रात का समय था। पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसके साथ ही चांद की रोशनी को बार बार बादल अपनी आगोश में ले रहा था। तभी आसमान में एक चुड़ैल अपनी बाहें फैलाए हुए उड़ रही होती है और उड़ते हुए खुद से बातें करती है। कितना मजा आ रहा है। पूरे आसमान में सिर्फ मेरा ही मेरा राज है। और अच्छा हुआ इस वक्त कोई भी इंसान बाहर नहीं घूम रहा, नहीं तो बिन मौत मारा जाता। माँ, वो जो आसमान में सबसे ज्यादा सितारा चमक रहा है वही हमारे बाबा है ना? जरा देखो तो वो हमें कैसे देख रहे हैं। सोनू आसमान में देख रहा होता है कि तभी सोनू की नजर आसमान में उड़ रही चुड़ैल पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ वो देखो आसमान में क्या उड़ रहा है। आसमान की ओर मत देख बेटा, नहीं तो वो आ जाएगी और हमें मार देगी। उसी वक्त आसमान में उड़ रही चुड़ैल की नजर उन दोनों माँ बेटे पर पड़ जाती है और उन्हें देखकर वो मन ही मन बोलती है, बुरी किस्मत है इन दोनों की, जो इन्होंने मुझे आसमान में उड़ता हुआ देख लिया। अब इन्हें जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल उनके पास जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी सोनू की माँ चुड़ैल से डरते हुए बोलती है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हम दोबारा फिर कभी तुम्हें उड़ते हुए नहीं देखेंगे। हमें मत मारो। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तुमने मुझे उड़ते हुए देख लिया है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों माँ बेटे को मारकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह उन दोनों की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे देखने गांव के सभी लोग आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तुम्हें पता है सुनीता, कल रात मुझे किसी के बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। शायद वह आवाज इन्हीं दोनों माँ बेटा की हो। हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी आवाज आ रही थी। जरा देखो तो, बेचारों को कितनी बेरहमी से मार दिया है। लेकिन पता तो चले इस गांव में अचानक से हो रही मौत के पीछे आखिर किसका हाथ है। सभी लोग गांव में हो रही मौत के विषय पर बात करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान सही नतीजे पर नहीं पहुंचता, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है और एक बार फिर से चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है और हंसते हुए खुद से बोलती है, खुले आसमान में उड़ने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन इस गांव के मूर्ख इंसान इस बात को समझते नहीं और हर बार मुझे उड़ते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से मुझे इन्हें मारना पड़ता है। उसी वक्त चुड़ैल की नजर धरती पर पड़ती है और वो देखती है कि एक इंसान उसे उड़ता हुआ देख रहा है। जिसके बाद वो चुड़ैल उसके पास जाती है और उससे बोलती है, तुम लोगों को रात में भी चैन से सोया नहीं जाता। एक तो दिन भर तुम लोग चूं चपर करते रहते हो और रात में भी आत्माओं की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझे छोड़ दिया तो तू मेरा सच इन गांव वालों को बता देगा। जिसके बाद चुड़ैल उस इंसान को मार देती है। सुबह होती है और गांव वालों को उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इसी बीच वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और उनसे बोलता है, गांव में इन हो रही मौतों में एक बात तो साधारण है, वो सभी बातें केवल रात के समय हो रही हैं। इसलिए आज से इस गांव में कोई भी इंसान रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बोलकर गांव का मुखिया वहां से चला जाता है। लेकिन एक रात की बात है, दुर्भाग्यवश उस रात वैभव अपने काम से घर लौट रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और उसके पास जाती है। चुड़ैल को अपने पास देख वैभव बहुत डर जाता है और डर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, मेरी मदद करो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। वैभव की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर दंग रह जाते हैं। जिसके बाद गांव का मुखिया हड़बड़ाता घबराता हुआ एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा हमारी मदद करिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, इस वक्त हमारा गांव चुड़ैल के कहर से जूझ रहा है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा बेटा,
शीघ्र चलो। जिसके बाद बाबा गांव में जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, और उस चुड़ैल पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं और उससे बोलते हैं, क्यों तू इस गांव में तहलका मचा रही है? क्यों तू यहाँ के लोगों को मार रही है? आखिर क्या चाहती है तू इन गांव वालों से? बदला। मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, और जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, तब तक मैं इसी तरह से इन गांव वालों को मारती रहूंगी। कैसा बदला? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला, और मैं तुझे क्यों बताऊं? तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ भी नहीं है। तू अपनी शैतानी शक्ति पर इतना घमंड न कर चुड़ैल, मैं तेरा ये घमंड चकनाचूर कर दूंगा। इतना बोलकर बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो जलने लगती है और तड़पते हुए बाबा से कहती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। सीतापुर गांव में तान्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तभी वो एक दिन अपने माता पिता से कहती है, माँ और पिताजी, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ और मैं अपने इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना हर सपना पूरा करो। लेकिन एक दिन की बात है, तान्या के माता पिता तान्या से बोलते हैं, तान्या बेटा, एक जरूरी काम से हमें बाहर जाना है। शाम तक हम दोनों घर लौट आएंगे। इतना बोलकर तान्या के माता पिता घर से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही तान्या के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो तान्या, आपके माता पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसी वक्त उनकी डेथ हो गई है। इतना बोलकर फोन कट हो जाता है। लेकिन तान्या ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और तान्या अपने आप को संभालती है, जिसके बाद वो एयर होस्टेस का फॉर्म फिल करती है और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तभी ये बात गांव वालों को पता चल जाती है और उनमें से एक बुजुर्ग इंसान बोलता है, अगर तान्या बिटिया इस गांव से बाहर पढ़ने के लिए गई तो हमारे गांव की नाक कट जाएगी, क्योंकि घर की बहू बेटियां पर्दे में अच्छी लगती हैं। इससे पहले हम सभी की बेटियां इसकी तरह हो, हमें इसको मार देना चाहिए। जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर तान्या को मार देते हैं। इन गांव वालों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया और मुझे बेरहमी से मार दिया। मरने के साथ मेरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। जिस ख्वाहिश को मैं जिंदा रहकर पूरा ना कर पाई, उसे मैं अब मरने के बाद पूरा कर रही हूँ। मैं मानता हूँ कि इन गांव वालों ने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर तू इन्हें मत मार। इनके पापों की सजा खुद इन्हें भगवान देगा और तू यहाँ से चली जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल के ऊपर शिव जी के त्रिशूल से वार कर देते हैं, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव के सभी लोग चुड़ैल से बच जाते हैं। जिसके बाद गांव भी चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।